नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रघुवर दास। सर कहाँ से हैं आप? हम सबलगढ़ के रहने, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 21 अक्टूबर 2018 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम कृष्ण भगवान की और देवी देवताओं की अधिक भक्ति करते थे, बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे सर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हम कृष्ण भगवान की और देवी देवताओं की अधिक भक्ति करते थे। उनकी भक्ति करते करते बहुत दुखी थे। हमारी पत्नी को गैंग्रेन की बीमारी थी, जो कि कैंसर से भी खतरनाक थी, जिसकी वजह से हम बहुत दूर दूर तक भटके, कहीं देवी देवताओं के चक्कर में, कहीं कोई बताता कि ये इस दवाई से ठीक हो जाएगी। उन्होंने बहुत दवाई ली, डॉक्टर से भी इलाज कराया। डॉक्टर बोल रहे कि ये सही हो जाएगा, आपका 6 महीने इलाज चलेगा। फिर भी उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला हमारे को। उनका इलाज कराने के लिए ले गए तो हमारे भी चालू हो गई। फिर हमने सोची कि ऐसे जीने से क्या फ़ायदा है, ऐसे तो मरना ही अच्छा है, जिससे कि हम सल्फार्स की गोली पैकेट लाएंगे और अपन खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे। इस जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उन्होंने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नामदान ले लो, आपकी सारी बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे, उन्होंने हमारे को ही बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपकी सारी भूत बाधाएं या गैंग्रेन है, कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, संत रामपाल जी की शरण में जाने से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका कोई लाभ भी प्राप्त हुए? तो हम न जाने कहाँ कहाँ भटके, तो हमने सोचा कि एक बार ये जाके देख ले। तो हम जाके नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र से। नामदान केंद्र से नाम लेने के बाद हम घर पे आए। हमने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में प्रार्थना लगाई, तो वहाँ से आदेश आया कि भक्ति करो, दया करेंगे परमात्मा। और उसी दिन से उसके पैर में काला काला कीट जैसा निकलना चालू हो गया। हमारी पत्नी घबरा चुकी और उन्होंने बोला कि ये क्या हो गया, हम कहाँ गए थे, अब और ज़्यादा हो गया। तो हमने कहा कि हम परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की में, कुछ भी हो वो ही जाने। अब उसके 3-4 दिन बाद तो बिल्कुल पैर सूखने चालू हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, गैंग्रेन खत्म हो गई हम दोनों की। हमारे पैरों में जो गैंग्रेन थी मेरे और हमारी पत्नी के में, तो हम जीवित हैं तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और हमें ये लाभ हुआ कि हमारी पत्नी को भूत प्रीत की बाधा बहुत थी। हमारे घरों में बहुत ज़्यादा 8-7 दिन नहीं होते जब तक झगड़ा होता रहता आपस में, मियाँ बीवी। हम ये सोचते हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी। हम कभी कभी ये सोचते कभी कभी कि ये पत्नी को मार दें या खुद मर जाएं या जहर खा लें। तो इतनी हालत ख़राब कर रखी कि हमारी बहुत सीमा से बाहर। मैं अपनी पत्नी की प्रीत बाधाओं के लिए डॉक्टरों के पास गया, तांत्रों के पास गया, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। और तांत्रों के पास जाता, कहीं तो कोई 10,000 रुपये मांगता, कोई 5,000 रुपये मांगता, और मैं देता पर कोई लाभ नहीं मिलता। कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 2,000। बहुत काफ़ी मैं परेशान हो गया। कमा के लाता, उनको देता, इलाज कराता। मैं बहुत दुखी था। संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने से मेरी पत्नी की 20 साल से प्रीत बाधा वो थी, भूत प्रीत बाधा, वो ठीक हो गई। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम संदेश तो नहीं दे सकते हैं, पर हम ये कहना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, उनकी शरण में जाइए और अपनी जितनी शारीरिक कष्ट बीमारी हैं और उनसे छुटकारा पाइए और अपना मोक्ष प्राप्त कीजिए इनकी शरण में जाके। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का टीवी चैनलों पर सत्संग चलते हैं, उन पर जो नीचे पट्टी आती है उनसे नंबर लेके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब।